नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पूजन एवं अभिषेक का हुआ कार्यक्रम। झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव, 16 को होगी महाआरती, कई गणमान्य अतिथि होंगे शामिल। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, बीडीडीएस टीम के साथ खंगाले होटल व बस स्टैंड। सोने मकान में घुसकर 25,000 नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी, मामला दर्ज। पीओपी की मूर्ति निर्माण पर सख्त प्रतिबंध, गंदगी फैलाने पर होगी कार्रवाई। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स एवं वैश्य समाज द्वारा किया गया हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन। और अब बढ़ते हैं आगे। सावन माह खासकर महिलाओं के लिए विशेष धार्मिक पूजन का अवसर होता है। सनातन हिंदू महिलाएं सावन माह में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के प्रत्येक जतन करती हैं ताकि उनके सुहाग की रक्षा भगवान भोलेनाथ करते रहें। दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में सावन माह के पुनीत अवसर पर पार्थिव ज्योतिर्लिंग निर्माण पूजन और अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। पार्थिव ज्योतिर्लिंग निर्माणकर्ता एवं मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने भगवान भोलेनाथ के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया और पूजन अभिषेक कराया। उनका सहयोग पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे ने किया। यजमान बनवारी लाल साहू, गंगाबाई साहू, दिनेश साहू, अनीता साहू, बरखा तोमर, ममता तोमर ने पूजन अभिषेक किया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दुनिया में अद्भुत है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के श्रीशैल मल्लिकार्जुन का क्षेत्र एक पवित्र स्थान है जिसकी तलहटी में कृष्ण नदी ने पाताल गंगा का रूप लिया हुआ है। ग्राम साकेत की सरपंच श्रीमती मृदुलता पटेल के नेतृत्व में समस्त ग्रामीण के सहयोग से ग्राम में एक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। पशुपतिनाथ धाम तक किया गया। धूमधाम से डीजे की धुन पर झूमते नाचते गाते यह कावड़ यात्रा पशुपतिनाथ धाम पहुंची। हर हर महादेव। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से हितग्राहियों द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली वार्ड पार्षद राकेश यादव के मार्गदर्शन में निकाली गई जिसमें महिलाओं की सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए इटारसी सिटी पुलिस द्वारा मुस्तैद हो गई है। राष्ट्रीय पर्व के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस ने शहर भर में विशेष जांच अभियान चलाया। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने बम निरोधक एवं स्वान दस्ता के साथ शहर के विभिन्न सार्वजनिक और संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग की। बस स्टैंड पर चेकिंग की गई। यात्रियों के सामान, लावारिस वस्तुओं और आसपास की गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम ने होटल, शहर के प्रमुख होटलों और ढाबों का जायजा लिया। इस दौरान वहां ठहरे मुसाफिरों के पहचान पत्र और एंट्री रजिस्टर की गहनता से जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए संदिग्ध वस्तुओं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। जांच अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आम नागरिकों और व्यवसायियों से सतर्क रहने का आग्रह किया। पुलिस ने निर्देश दिए कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लावारिस वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या कंट्रोल रूम को सूचित करें। भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव के अंतर्गत 16 अगस्त रविवार को रात्रि 9:30 बजे सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में एक महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य नागरिक विशेष रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय सिंधु सभा के संरक्षक, सिंधी मेला समिति भोपाल के मुख्य संरक्षक एवं
भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक भगवान दास सबनानी तथा मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष राहुल चौरे उपस्थित दर्ज कराएंगे। आयोजन को लेकर समाज जनों में भारी उत्साह है और मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव के अंतर्गत 16 अगस्त रविवार को रात्रि 9:30 बजे सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में एक महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस समय हमारे समाज में चालीहा महोत्सव चल रहा है और साथ में आज दूज है, तो हमारे समाज में दूज का बहुत ज़्यादा महत्व है और शुक्रवार का दिन जो है वो झूलेलाल साईं का दिन माना जाता है। तो इस शुभ अवसर पर आज पूज्य पंचायत, झूलेलाल सेवा समिति और अन्य समितियों के संयुक्त सहयोग से आज बाजार में पुलाव और दाल का वितरण किया गया। वासुदेव खुरानी। कौन सी समिति के अध्यक्ष हैं आप? श्री झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष वासुदेव खुरानी। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज चालीसे के पर्व चल रहे हैं, उस हिसाब से चावल और दाल का भोजन का भी चल रहा है। अभी बट मतलब झूलेलाल चालीहा के उत्सव में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। झूलेलाल चालीसा के उत्सव में ये कार्यक्रम चालू है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सांदीपनी विद्यालय सुक्तवा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं और सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। नगर पालिका कार्यालय के सभा कक्ष में नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव की अध्यक्षता में मूर्तिकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मूर्तिकारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शहर में किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पीओपी की मूर्तियों का निर्माण नहीं किया जाएगा। एआरआई रवि सूर्यवंशी ने बताया कि प्रशासन द्वारा स्वच्छता को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है। सभी मूर्तिकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मूर्ति निर्माण के दौरान मैदान में किसी भी प्रकार का कचरा या गंदगी न फैले। इसके अलावा उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे केवल उतने ही स्थान में अपना कार्य करें जितनी जगह उन्हें आवंटित की गई है। बैठक के दौरान मूर्तिकारों ने नगरपालिका अध्यक्ष और अधिकारियों के समक्ष अपनी कुछ समस्याएं भी रखी, जिन पर चर्चा के बाद उनका मौके पर ही समाधान किया गया। इस बैठक में मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख, एआरआई रवि सूर्यवंशी, कार्यालय अधीक्षक योगेश सोनी सहित शहर के कई मूर्तिकार उपस्थित रहे। नगरपालिका कार्यालय के सभा कक्ष में नगरपालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव की अध्यक्षता में मूर्तिकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मूर्तिकारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पीओपी की मूर्तियों का निर्माण नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर से सटे ग्राम सोना सावरे से ठाकुर मोहल्ला सरकारी स्कूल के बाजू से एक सोने आवास में घुसकर अज्ञात चोरों ने 25,000 रुपये नगद और सोने चांदी के जेवर पार कर दिए। फरियादी 62 वर्षीय देवेंद्र राठौर पिता हरनाम सिंह राठौर ने पुलिस को बताया कि 8 अगस्त की रात 11 बजे से 11 अगस्त की दोपहर 1 बजे के बीच जब घर सोना था तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में प्रवेश कर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी का पता चलने पर पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर इटारसी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहर से सटे ग्राम सोना सावरे स्थित ठाकुर मोहल्ला सरकारी स्कूल के बाजू से एक सोने आवास में अज्ञात चोरों ने नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। अब एक छोटी सी ब्रेक का। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहां सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। कार्यक्रम में अतिथि निर्जा फौजदार, नर्मदापुरम संभागीय अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल, जिला अध्यक्ष महिला इकाई वैश्य महासम्मेलन तथा लॉयन चार्टर अध्यक्ष प्रीति दुबे, लॉयन चार्टर अध्यक्ष पंख हेमा पुरोहित, बलजीत कौर शोके, लॉयन डॉक्टर पूजा गुप्ता, लॉयन मनिका सिद्दीकी तथा लॉयन क्लब इटारसी फ्रेंड्स अध्यक्ष भारती गुरवानी, क्लब सचिव एवं वैश्य महिला इकाई नगर अध्यक्ष लॉयन अंजू गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रभा मालवीय साथ स्थानीय सिया रिजॉर्ट में आयोजन किया गया। नगर के 110 से अधिक प्रबुद्ध संभ्रांत मातृशक्तियों ने विभिन्न गेम, गीत, संगीत, नृत्य द्वारा सभी को मनोरंजित करके विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए इस उत्सव का महोत्सव बना दिया। इससे नगर में विभिन्न समुदायों के बीच बने समन्वय सानिध्य की लॉयंस क्लब इटारसी की फ्रेंड्स द्वारा की गई अनूठी सांस्कृतिक आयोजन की पूरे नगर में भूरी भूरी प्रशंसा चर्चित बन गई। सभी द्वारा ऐसे आयोजनों को करते रहने और अपने पूर्ण सहयोग बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया गया। सावन माह खासकर महिलाओं के लिए विशेष धार्मिक पूजन का अवसर होता है। सनातन हिंदू स्वतंत्रता दिवस की नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस पर नागरिकों से मेरा आग्रह है कि हम सब मिलकर संकल्पित हों, संकल्प लें वाटर रेन हार्वेस्टिंग के लिए, स्वच्छता के लिए और साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा का हम संकल्प लें, ताकि हम स्वच्छता में जब सभी नागरिक सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नगर स्वच्छ होगा। जब सभी नागरिक सहयोग करेंगे तो वाटर रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल का संरक्षण होगा और आने वाले समय में इटारसी नगर में गर्मी के समय में जल संकट से हमें मुक्ति मिल पाएगी। साथ ही जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो राष्ट्र की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, उसमें भी नागरिकों को कटिबद्ध होना पड़ेगा। देखने में आता है कि सार्वजनिक संपत्ति में अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो कोई भी व्यक्ति उस ओर ध्यान भी नहीं देता, ना उनको मना करते हैं, ना समझाया जाता है। इसके कारण शासकीय संपत्तियों को बहुत नुकसान होता है, क्षति होती है और बार बार उन शासकीय संपत्तियों की रिपेयरिंग करानी पड़ती है, बार बार उन शासकीय संपत्तियों का संरक्षण करना पड़ता है, जिसमें बहुत
पैसा लगता है, क्योंकि पैसा आप सभी का है। तो इस 15 अगस्त पर हम सभी नागरिक संकल्पित हों, शासकीय संपत्ति का संरक्षण करें, कोई उसका अगर तोड़फोड़ कर रहा है उसे रोकें, स्वच्छता के प्रति हम अवेयर हों, गीला कचरा सूखा कचरा गाड़ी में अलग अलग डालें। साथ ही बरसात का समय चल रहा है, हम जल संरक्षण की ओर आगे बढ़ें, हम अपने घरों में वाटर रेन हार्वेस्टिंग अपनाएं, जल संरक्षण करें। यही संकल्प तीनों नगरवासी लें, ऐसा मेरा आग्रह है। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। शहरवासियों को यही मेरा संदेश है, जिस तरह से हमने स्वतंत्रता के लिए इतनी मेहनत की और आज़ादी के लिए हमने अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ा के हमने अपने पूरे देश को आज़ाद किया, उसी तरह से आप अपने शहर को गंदगी, अन्य समस्या और अतिक्रमण से आज़ाद कराएं। यही मेरा आपको संदेश है। आप सभी को हमारी पूरे नगर पालिका परिवार की तरफ से 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और उस गौरवशाली क्षण को आज भी हम लोग महसूस करते हैं। और जब आज़ादी का जश्न आज भी हम लोगों के दिलों में छाया हुआ है, तो जो हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में अपनी जान निछावर करी, वो उन सब लोगों को भी सत प्रणाम है। और मैं समस्त जिलेवासी, नर्मदापुरम जिलेवासियों को जिला कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं 15 अगस्त की देता हूँ। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की गुरु नानक स्कूल परिवार की तरफ से समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हम उन सभी शहीद बलिदानियों को याद करें, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण खुशी खुशी न्यौछावर कर दिए। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 अभियान में सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि उस अभियान में अपना पूर्ण योगदान दें एवं भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी सहभागिता निभाएं एवं हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घर पर तिरंगा अवश्य लहराएं एवं तिरंगे का पूरा मान सम्मान करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। मैं लायन अशोक मालवी, चार्टर्ड प्रेसिडेंट लायंस ऑफ इटारसी सुदर्शन, सभी शहरवासी, देशवासी और देशवासियों को लायंस परिवार की ओर से, लायंस ऑफ इटारसी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना है। आप और हम आएँ और इस विकसित भारत को सुदृढ़ शहर बनाने में आपका और हमारा सबका सहयोग रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन हम हमारे देश के वीर सपूतों, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश की आज़ादी की खुशी में हम आपस में मिठाई बांटते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, पूरे गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगा झंडा लहराते हैं। आज के इस दिन की आपको बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 15 अगस्त को आप सब अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। गांव में बच्चों, वयस्क, महिलाओं, बहनों सबके साथ मिलकर तिरंगा झंडे की रैलियां निकालें। ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। आप सबको पुनः मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने समस्त पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी की तरफ से शहर के सभी नगरवासियों को और हमारे स्टाफ के सभी शिक्षकों को और मेरी सभी प्यारी छात्राओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस 15 अगस्त पर मैं
हमारी छात्राओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ अगर पढ़ती हैं तो वो एक नहीं 2 घर को रोशन करती हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि बेटियों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और हम भी कोशिश यही करते हैं कि हमारी बच्चियाँ हमेशा आगे बढ़ती रहें, क्योंकि वही बात है कि बेटियों से ही 2 घर चलते हैं, 2 घर रोशन होते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी वो अच्छी से अच्छी शिक्षाएं दे सकती हैं। तो मेरा संदेश यही है कि हमारी बेटियां लगातार अपनी शिक्षा को लेती रहें और हमेशा आगे बढ़ती रहें। सबसे पहले तो 15 अगस्त की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े संघर्ष, बड़ी कुर्बानियों के बाद यह स्वतंत्रता हमको मिली है। उन कुर्बानियों की शहादत को मैं नमन करता हूँ। एक देश, एक सपना, विकसित हो भारत अपना, ऐसा सोच के, पर्यावरण को सोच के, देश के सुरक्षा को सोच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम सब नगरवासी, हम सब भारतवासी उनका सहयोग करें। पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं पंडित मनोहर तिवारी, मनोहर श्याम पंसारी का संचालक। यहाँ पर सभी प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटी और जन्म से लेके आखिरी यात्रा तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिलता है। मैं अपने तरफ से सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी किसानों को और सभी जवानों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप हमेशा सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देश यूं ही तरक्की करते रहे। भारत माता की जय। मैं विजयपाल मनवानी, आनंद पब्लिक स्कूल संचालक। सभी को, नगरवासियों को प्रणाम। आज अग्रिम बधाई मैं देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस, हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की। सभी बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखें, उनका रख रखाव, उठना बैठना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हर पेरेंट्स को देखना, चारों तरफ नकारात्मक एक ऐसा माहौल है जिससे हमें अपने बच्चों को बचाना है और प्रयास करें कि हमारे देश के ये बच्चे अच्छे नागरिक बनें। इस ओर स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से प्रयासरत है सभी बच्चों के लिए। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि इस विषय पर विशेष ध्यान दें और ध्यान दें कि बच्चे एक अच्छे माहौल में रहें और अपना अच्छा समय दे पाएँ और एक देश के अच्छे नागरिक बने। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद का जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतर खान। इसी वह स्वतंत्रता दिवस है, उसकी मैं आपको, पूरे शहरवासियों को, पूरे नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे देश में भाईचारा बना रहे और सब लोग मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। मैं फिर आपको पुनः सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मृदुलता घनश्याम पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत साकेत की ओर से देशवासियों और ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपने घरों के आसपास एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। पुनः शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं घनश्याम पटेल, एडवोकेट, विधायक प्रतिनिधि, ग्राम साकेत, इटारसी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मित्रों, हमारा देश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसे हम सब मिलकर साकार करने का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभागीय अध्यक्ष दिनेश्वर दुबे, संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और जिस तरह हमारा प्रदेश और देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, मैं समस्त कर्मचारी अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना सहयोग जिस तरह से अभी तक दिया है वैसे ही हमेशा निरंतर देते रहें और हमारे प्रदेश को
देश को विकास की ओर अग्रसर करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी इटारसी वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई है। आपका जीवन इसी तरह मंगलमय रहे और आप इसी तरह से स्वस्थ रहें। साथ ही मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि भारत के अंदर कैंसर का इंसिडेंस लगातार बढ़ रहा है और मुख्य जो कारण है कैंसर का भारत के अंदर, उसका कारण है कीटनाशक युक्त भोजन। क्योंकि कीटनाशक युक्त भोजन हम जब करते हैं तो वो हमारी कोशिकाओं में घर कर लेता है, फैट सेल्स में घर कर लेता है और वो लंबे समय तक उसमें अपना प्रभाव दिखाता है और भारत के अंदर कैंसर का इंसिडेंस इसी कारण से लगातार बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि, और दूसरा एक चीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ बहुत इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो डायबिटीज़ के लिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप मोटे अनाज खाना चालू करें। मोटे अनाज जैसे कि रागी है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, ये सब चीज़ें खाएं। और कैंसर को जो है यदि हमको मात देनी है तो हमें कहीं ना कहीं अपने भोजन में कीटनाशकों का उपयोग कम करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत जैविक खेती से ही हो सकती है। और हमारे लायंस क्लब इटारसी कपल की तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारा इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य, हम पीडियाट्रिक कैंसर पर काम कर रहे हैं, हम जो है विज़न पर काम करेंगे और हम जो है मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के युग में हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू धीरे धीरे करके बच्चों में उभर आ रहा है। तो उस पर भी हम काम करेंगे और साथ में हंगर एक हमारा लाइफ टाइम प्रोजेक्ट रहता है जिस पर हम सभी लोग वर्क करते हैं पूरे देश के लायंस क्लब के साथ ही। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत मैं महेश कुमार रायकवार, प्रधान पाठक पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज इटारसी में पदस्थ हूँ। सभी भारतवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों से मैं अपील करता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, जिससे प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा हो सके। सभी भारतवासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि विकसित भारत में अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार सभी को पुनः 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को, नगर इटारसी, प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आज मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति आह्वान है कि हमारा देश सन 2047 तक विकसित भारत बनना चाहेंगे, उसकी ओर अवसर अभी है। तो सभी क्षेत्रवासियों से, नागरिक बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। जो भी शासकीय निर्माण कार्य हो या योजनाएं हो, सब में अपना सहयोग प्रदान करें। मुख्यकर अपना जो स्वच्छता संबंधित है ये अपने हाथ में है। हमें अपने क्षेत्र में, अपने घर में आसपास स्वच्छता बनाए रखें, ताकि स्वच्छता से स्वास्थ्य का विशेष जुड़ाव है। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो आप अपना स्वास्थ्य स्वतः ही स्वस्थ रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं डॉक्टर कमलेश कुमार स्वास्थ्य अधीक्षक के रूप में मेरा संकल्प है कि मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ और ज़रूरतमंदों की सेवा पूर्ण निष्ठा से करती रहूँ। हम सभी मिलकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें और एक स्वस्थ राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें। पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। माता की जय। सभी देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आज हमको अनुभव होता है कि पूर्व समय में जब हम आज़ाद नहीं थे और हम स्वतंत्र नहीं थे और हमको तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था, आज जब हम आज स्वतंत्र होकर और तिरंगा फहराते हैं तो मन को बहुत ही शांति मिलती है, खुशी का आनंद महसूस होता है।
सभी देशवासियों में, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, जब तिरंगा हर हाथ में होता है तो एक अलग ही शान होती है तिरंगे की। और तिरंगा हर भारतीय की शान है। और मैं इंडियन आर्मी से हूँ, तो पुनः सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। बोलो भारत माता की जय। मैं विजय बंगाले, मंडल उपाध्यक्ष पुराटासी मंडल। हमारे मार्गदर्शक एवं विधायक माननीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी एवं मंडल पुराटासी अध्यक्ष मयंक महतो जी की तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से मेरा अनुरोध है इस 15 अगस्त को त्यौहार की तरह बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए और एक अच्छी मिसाल देश में कायम की जाए। मैं नेताजी स्वतंत्रता दिवस की आप सबको देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार हम सब हर जाति हर धर्म के लोग मिलकर बनाएं, आपसी भाईचारा, देश की एकता अखंडता का परिचय दें। इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सदा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो। सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती रीना डोंगरे डोईफोड़े आप सभी देशवासियों एवं नगर के प्रत्येक नागरिकों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जैसे कि हम सभी को जानकारी है कि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली। हमारे न जाने कितने वीर शहीद हुए और उनके त्याग बलिदानों से आज ये स्वतंत्रता दिवस हमें उत्सव के रूप में मनाने को मिल रहा है। आपसे अपील करती हूँ कि हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो आह्वान किया है, आइए हम सभी भारतवासी मिलकर अपने निष्ठापूर्ण कर्तव्यों के साथ अपने इस
विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करे। इसी के साथ पुनः आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। देशवासी और बाढ़वासी प्रदेश की को सबको बहुत बहुत शुभकामना। और मैं उम्मीद करता हूँ शहर का विकास, बाढ़ का विकास सब मिलकर करें, एकजुट होकर, इसमें कोई राजनीति नहीं करें। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। WCR में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, WCR में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NFIR जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NFIR जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, RK शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, RK शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमलेश परियार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमलेश परियार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ डीजल शाखा की ओर से हमारे समस्त रेल कर्मचारियों को, डीजल शेड परिवार को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र होकर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे मैं चाहूँगा कि सभी देशवासी, हमारे इटारसी वासी, हमारे डीजल शेड के समस्त कर्मचारी एवं परिवार सब आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण जोर के साथ पूरे देश भर में मनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का पूजन एवं अभिषेक का हुआ कार्यक्रम। झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव, 16 को होगी महाआरती, कई गणमान्य अतिथि होंगे शामिल। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, BDDS टीम के साथ खंगाले होटल व बस स्टैंड। सोने मकान में घुसकर 25,000 नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी, मामला दर्ज। POP की मूर्ति निर्माण पर सख्त प्रतिबंध, गंदगी फैलाने पर होगी कार्रवाई। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स एवं वैश्य समाज द्वारा किया गया हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।